वेलकम टू माय चैनल टी डिज़ाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें जैकेट का पैटर्न कट करना बताइए और जैकेट बनाना। तो आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा जैकेट का पैटर्न है। तो मैं डेनिम की कपड़े पे इसको रखे पैटर्न को किस तरीके से कटिंग करूँगा वो मैं इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल बाई डिटेल बताता जाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो जल्दी से पसंद आएगी तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो अब मैं दिखाता हूँ ये मैंने कपड़ा लिया है डेनिम का। तो ये मैंने लिया है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका अर्ज होता है बड़ा डेनिम का। तो इसको हम ज़्यादा भी ले सकते हो अगर हमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज बनाना है तो। लेकिन मैंने इसको लिया है 1.5 मीटर और ये पैटर्न है इसका। तो अभी दोनों से हम किस तरीके से कटिंग करते हैं आइए अब करेंगे वीडियो स्टार्ट। तो लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम फ्रंट भाग रख देंगे इस तरीके से। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये थोड़ा छोटा है और मुझे जैकेट थोड़ी लॉन्ग बनानी है, इससे मतलब थोड़ी बड़ी। तो किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे कपड़ा जो नीचे वाला है उसको मैंने स्लिंग कर लिया है क्योंकि वो डेनिम का था, सिकुड़ेगा नहीं। और फिर प्रेस करने के बाद मैंने इसे अच्छे से बिछा दिया है और मेरे दोनों भाग बिछे हुए हैं। तो नीचे से तकरीबन मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और साइड से भी इधर से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ आप भी इसी तरीके से मार्क करते जाएंगे। और इधर से आर्म होल से भी मैंने इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि जैकेट मुझे बड़ी बनानी है और पैटर्न ही थोड़ा छोटा। और ऊपर के तीरे के साइड से ही मैं 1 इंच ले लेता हूँ। तो इसी तरीके से इस लाइन को पूरा हम एंड तक ले आएंगे। तो ये जो रहेगा ये हमने पूरी साइडों से तो इसका फिटिंग का निशान लगा दिया, लेकिन गला गला हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो गला आपको जितना रखना है आप रख सकते हो। अगर आप फ्रंट में चेन लगाना चाहते हो तो 1 इंच रख ले। अगर आप चेन नहीं लगाना चाहते हो, बटन लगाना चाहते हो तो तकरीबन 1.5 इंच आगे कर ले। तो मैं इसमें बटन लगाऊंगा तो इसलिए मैंने इसको 1 इंच से आगे ही निशान लगा लिया है। तो अब इस पैटर्न को मैं हटा लेता हूँ और ये मेरा फ्रंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे इस फ्रंट को लेके कटिंग कर लेंगे क्योंकि अब इससे का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको लेके कट करके अलग कर लेते हैं। तो हमने इसको अलग कर लिया है। तो अब लेते हैं बैक के लिए कपड़ा। तो बैक के लिए मैंने इस तरीके से जैसे कि मैंने फ्रंट में करा था सेम प्रोसेसर ही हमें बैक के लिए भी वही करना है। इसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे, क्योंकि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसकी लंबाई भी बढ़ानी है और थोड़ा इसकी लूज़ भी रखना है। अगर मुझे इसी साइज़ की रखनी होती तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि सेम पैटर्न को रख के किस तरीके से भी कट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जैसे कि फ्रंट में करा था सेम इसी तरीके से बैक में भी करेंगे, लेकिन बैक में एक साइड से ही लेंगे एक्स्ट्रा क्योंकि बीच में तो हमारे बंद रहेगा। तो हमने एक साइड से मैंने 1 इंच से ज़्यादा ले लिया है ताकि हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम बराबर आ जाए। तो ये हमारा बैक साइड हो गया, इसको भी हम कट करके अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम कट करेंगे या फिर बाजू। ये हमारा बैक भी कट हो चुका है। तो ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा ले लिया है, इसको इस तरीके से हम बिछा लेंगे क्योंकि हमें 2 बाजू कट करनी है। तो दोनों बाजू को नहीं इसको अच्छे से बिछा लेंगे पहले। बिछाने के बाद इसको इस तरीके से हम पैटर्न को रख लेंगे। तो हमें पैटर्न इसकी बाजू को भी लूज़ करना है क्योंकि जब हमने फ्रंट और बैक लूज़ किया है तो बाजू को भी, तो उसमें भी सेम मैंने इसी में भी इसी तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिया है। तो अब इस बाजू को लेके क्या करेंगे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो आपको इसमें अगर कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका अच्छे से सोल्यूशन बताऊंगा। और इसका अगली वीडियो इसका जो अगला भाग बनाऊंगा मैं उसको आप मिस करना ना भूलिए बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा कि इसमें हम किस तरीके से डिज़ाइन डाल के एक प्यारी सी एकदम ब्रांड की जैसी ही जैकेट बना लेंगे। तो अब हम क्या कट करेंगे कॉलर। तो ये एक्स्ट्रा मतलब जो नीचे का बचा हुआ कपड़ा था वो ले लेंगे हम और ये हमारी कॉलर है। तो कॉलर को अगर हमें छोटी है ये तो हमें इसे बड़ा कैसे करना है, इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। यानी हमें इस तरीके से हम जितनी भी हमें लंबाई चाहिए आप बैक साइड से आगे बढ़ा दीजिए। तो मुझे तकरीबन इसमें 1 इंच बढ़ती चाहिए। तो आधा इंच इधर से आधा इंच बैक साइड से, यानी हमारी 1 इंच कॉलर बढ़ जाएगी। फिर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे अच्छे से जैसे कि हमने लगाया था। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप किसी और से ही निशान लगवाएं क्योंकि आप लगाएंगे तो आपसे गलत हो सकता है जिससे कि बहुत इसमें दिक्कत पड़ेगी। तो ये जो कॉलर है नीचे से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम फोल्ड करेंगे। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कट करूँगा तो ये मेरी कॉलर छोटी हो जाएगी।
और बाकी ऊपर तो मैं इतना ही कट करूँगा जितना मैंने निशान लगाया था। तो जैसे मैंने फ्रंट की कॉलर काट ली, सेम हमें 2 कॉलर कट कर लेनी है, मतलब अंदर की नहीं और बाहर की नहीं है। तो अब इसको दोनों को कट करके ये हमारी कॉलर भी रेडी हो चुकी है। तो अब कट करेंगे हम जेब। तो ये मैंने जेब का पैटर्न इसके ऊपर रख दिया है। तो जेब का पैटर्न भी उसी तरीके से कट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा लेते हुए। आप पैटर्न रखिए, कुछ भी कट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए आपको एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि अगर आप पैटर्न के हिसाब से कट करेंगे तो आपकी जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो टाइट हो जाएगी। तो ये टिप्स अगर आपको नहीं पता थी तो आप इसको ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। तो पैटर्न वाली चीज़ को आप हमेशा लूज ही बनाएं। तो इस तरीके से इसमें भी निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। तो ये हमारी जेब भी कट हो चुकी है। इसको हम इस तरीके से आधा इंच जो मैंने निशान ही लगा रहा हूँ ये हमें फोल्ड के लिए मैंने लगा दिया है। और बाकी इसको स्टिचिंग जब नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा वो आपको मैं बता दूँगा। तो ये हमारी जेब भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको इस तरीके से हम फ्रंट में लगा देंगे तो ये लगने के बाद ही अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आ पा रही होगी। तो ये हमारा फ्रंट हो गया है। और उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारा बैक है, जैकेट का बैक वाला हिस्सा। और उसके बाद फिर आएगी हमारी बाजू। तो ये हमारी बाजू आ चुकी है। और अब ये आ गई है हमारी कॉलर। तो आपने देखा, हमने देखो ये देखो इस तरीके से आप बटन्स में इस तरीके से लगा लेंगे। मतलब मैंने तो एक आपको समझाने के लिए लगा दिया है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो इसमें तो फ़िलहाल मैं कोई अच्छे से ही बटन लगाऊंगा, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड।